बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। व्हाट इज़ HCF? क्या HCF होगा ऑफ एनी टू प्राइम नंबर, दो प्राइम नंबर का। कोई से दो प्राइम नंबर हों तो उनका HCF क्या होगा। हम इस सवाल को ऐसे सोल्व करेंगे कि हम कोई से दो प्राइम नंबर ले लेंगे तो उनका HCF निकाल कर देखेंगे कि उनका HCF क्या आता है। तो चेक करते हैं इसको। तो डियर स्टूडेंट देखें, कोई से दो प्राइम नंबर का HCF फाइंड करना है और देखना है कि वो कितना आता है। तो हम मिसाल के तो पहले मैं प्राइम नंबर बता देता हूँ कि प्राइम नंबर हैं क्या। प्राइम नंबर ऐसे सारे नंबर्स होते हैं जो किसी भी टेबल में ना आते हों, सिर्फ अपने आप पर आते हों। तो 2 अपने आप पर आता है, 3 अपने आप के टेबल में ही आता है, 4 तो 2 के टेबल में भी आ जाता है इसलिए 4 नहीं लेना, 5 अपने आप में ही आता है, किसी और टेबल में नहीं आता। फिर 6 2 के टेबल में भी आ जाता है, 3 में भी, तो 6 नहीं लेना। 7 देखें 7 किसी और पे डिवाइड नहीं होता तो लिहाजा 7 प्राइम नंबर है। 8 2 पे टेबल में आ जाता है, 4 के टेबल में आ जाता है तो इसलिए 8 नहीं ले सकते। 9 भी 3 के टेबल में आता है, 10 भी 2 के टेबल में आ जाता है, 11 भी किसी के टेबल में भी नहीं आता तो 11 भी प्राइम नंबर है। तो ऐसे सारे नंबर जो किसी और टेबल में ना आते हों, किसी पर डिवाइड ही ना होते हों, उनको प्राइम नंबर्स कहा जाता है। तो ये सारे नंबर मैंने प्राइम नंबर लिख दिए हैं। इसी तरह से आप हज़ारों लाखों प्राइम नंबर निकाल सकते हो जो किसी और पर डिवाइड ही नहीं होते। तो ये प्राइम नंबर होते हैं। तो हमने देखना है कि HCF ऑफ एनी टू प्राइम नंबर, कोई से दो प्राइम नंबर का HCF कितना आ सकता है। तो पहले हम ऐसा करते हैं कि 2 और 3 का HCF फाइंड करते हैं। तो 2 में से, इनमें से 2 छोटा नंबर है और 3 बड़ा नंबर है, तो लिहाजा छोटा नंबर अंदर रखा, 3 मैंने बाहर रखा, 3 मैंने अंदर रखा बड़ा नंबर, और 2 बाहर रखा। 2 का टेबल पढ़ें, या तो 3 आए या छोटा रहे, तो 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 निकाला, 1 आया। अब 1 छोटा बन गया है और ये 2 बड़ा है तो लिहाजा हम 2 को अंदर रख लेंगे। अब 1 2 ज़ा 2, तो यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर भी 2 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। HCF हमारे पास आया। जब रिमाइंडर 0 हो तो HCF आ जाता है, तो यहाँ से हमारे पास HCF 1 आया है, तो हम HCF यहाँ पर लिख देते हैं, HCF इज इक्वल टू 1। तो कोई से दो प्राइम नंबर लिए, उनका HCF देखें 1 निकला है। अब कोई से और दो प्राइम नंबर ले लेते हैं, मिसाल के तौर पर 3 और 5 ले लेते हैं। इसको भी चेक कर लेते हैं कि इसका क्या आता है। तो 3 क्योंकि छोटा नंबर है इसलिए बाहर रखा और 5 को अंदर रखा। 3 का टेबल पढ़ें, या तो 5 आए या छोटा रहे, तो 3 1 ज़ा 3, 5 में से 3 निकाला, 2 आया। अब 2 छोटा नंबर बन गया और 3 बड़ा नंबर है, तो लिहाजा 3 को आप अंदर लिख लोगे। 3 को अंदर लिखा और 2 पे डिवाइड किया, तो 2 1 ज़ा 2, 1 आया, यहाँ पर 2 लिख दिया। 3 में से 2 निकाला, 1 आया। अब फिर इस 2 को अंदर रखना पड़ेगा, तो 2 को अंदर रखा, तो 1 2 ज़ा 2, तो 2 ऊपर आ गया, माइनस किया तो रिमाइंडर में 0 मिल गया। अब फिर से HCF 1 ही आया, तो अब इसका जब HCF निकाला तो वो भी 1 ही आया। तो देखें डियर स्टूडेंट, आप जब भी दो प्राइम नंबर को लेकर उनका HCF निकालते हो तो हमेशा 1 ही आता है। इसका मतलब है 1 ही इसका आंसर है। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है, कैन द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या सबसे बड़ा जो कॉमन लिया हुआ फैक्टर होता है ऑफ 8 एंड 64, 8 और 64 का भी ग्रेटर, वो बड़ा हो सकता है देन 8 से बड़ा हो सकता है। मतलब ये कि 8 और 64 का आपने HCF फाइंड करना है, तो क्या उसका HCF बड़ा होगा, 8 से बड़ा हो सकता है। जब 8 और 64 का आप HCF फाइंड करते हो तो क्या वो 8 से बड़ा हो सकता है। एक्सप्लेन यूर रीजनिंग, आपने वजह भी बतानी है। जो भी आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हो वो आपने एक्सप्लेनेशन भी इसकी देनी है। तो डियर स्टूडेंट, हम ऐसा करते हैं कि 8 और 64 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करते हैं, यानी कि HCF फाइंड करते हैं, फिर देखते हैं कि वो क्या आता है और उसके मुताबिक फिर एक्सप्लेन करेंगे। डियर स्टूडेंट, हम 8 और 64 का HCF फाइंड करते हैं, तो HCF इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड कर लेते हैं, चाहे आप प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लो, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड कर रहा हूँ। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से जो ये नंबर है उसको अंदर रखा और इसको बाहर लिखा। अब 8 का टेबल पढ़ें, या तो 64 आए या छोटा रहे, तो 8 8 ज़ा 64, माइनस करें तो रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ गया। इसका मतलब है 8 जो है वो 8 और 64 दोनों का HCF है, यानी कि 8 दोनों को डिवाइड कर सकता है, तो लिहाजा HCF इज इक्वल टू आ गया 8।
अब HCF 8 आया, 8 जो है इन दोनों नंबर में से 8 छोटा नंबर है, तो छोटा नंबर जो है वो HCF बन रहा है। तो कुड बी ग्रेटर दैन 8, क्या HCF 8 से बड़ा हो सकता है? तो HCF 8 से बड़ा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। हम इसकी रीज़न लिख देते हैं। इसका आंसर क्या है? एक तो आपने HCF निकाल देना है, नो HCF या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ एनी टू आर मोर numbers can't be greater than smaller number among them। तो मैंने लिखा है कि नहीं HCF 2 नंबर हों या 2 से ज़्यादा नंबर हों, उन सारे नंबरों में से जो HCF होता है वो छोटे नंबर से मोर नंबर कांट भी ग्रेटर, छोटे नंबर से बड़ा कभी भी नहीं हो सकता। क्योंकि आगे मैं वजह भी बता देता हूँ, क्योंकि उसने कहा था ना एक्सप्लेन करें, तो वजह भी बता देता हूँ। बिकॉज वजह ये है कि HCF इज़ अ फैक्टर, HCF इज़ अ फैक्टर ऑफ ऑल दी नंबर्स। क्योंकि वो जितने भी नंबर्स होते हैं ना, HCF उनका फैक्टर होता है, और फैक्टर वो नंबर होता है जो डिवाइड कर सकता है, किसी को भी डिवाइड कर सकता है। वो डिवाइड उन पर होता नहीं है, बल्कि उनको डिवाइड कर सकता होता है। तो इस तरह से वो डिवाइड करने वाला जो होता है वो छोटा होता है, और जिसको डिवाइड करना हो वो बड़ा नंबर होता है। तो ये रीज़न मैंने बताई है, लेकिन बुक में इसकी शॉर्ट सी रीज़न लिखी हुई है। बुक वाली रीज़न भी बता देता हूँ। डियर स्टूडेंट देखें, बुक वाला आंसर मैं लिखने लगा हूँ। बुक आंसर, नो a number greater than 8 can't be factor of 8। बस यहाँ तक उसने आंसर लिखा है, हालांकि उसे लिखना चाहिए था फैक्टर ऑफ 8 एंड 64। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 देखें। एलिजे है 16 साइंस बुक, एलिजे के पास 16 साइंस की किताबें हैं, 28 मैथमेटिक्स बुक्स, 28 मैथ की किताबें हैं, एंड 30 इंग्लिश बुक्स, और 30 इंग्लिश की किताबें हैं। शी वांट्स, वो चाहती है, टू अरेंज दीज बुक्स, टू पैक दीज बुक्स, वो चाहती है कि वो इन बुक्स को पैक करे। इधर पैक लिखा हुआ है, पैक दीज बुक्स, वो इन बुक्स को पैक करना चाहती है। इक्वली, एक जैसा, विदाउट मिक्सिंग द बुक्स, बगैर किताबों को मिक्स किए वो बराबर बराबर पैक करना चाहती है। एंड विद नो लेफ्ट ओवर, और वो ये भी चाहती है कि कोई भी किताब पीछे ना रह जाए, सारी किताबें पैक भी हो जाएं। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, ऑफ बुक्स, किताबों का। शी कैन पुट, जो वो रख सके, इन ईच पैकेज, हर एक पैकेट के अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी किताबें रख सकती है। तो यहाँ से ग्रेटेस्ट नंबर की बात आ रही है, तो इस वजह से आप समझ जाओगे कि इसका HCF फाइंड करना है। तो ये ग्रेटेस्ट नंबर हमें बताता है कि हम इसका HCF फाइंड करेंगे। हम 16 का, 28 का और 30 का HCF फाइंड करते हैं। जिस स्टूडेंट देखिए मैंने डाटा निकाल लिया है। तो साइंस बुक्स 16 थी, मैथ की बुक्स 28 थी, इंग्लिश की बुक्स 30 थी। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बुक्स हमने फाइंड करनी है, मतलब ये कि हमने HCF फाइंड करना है। तो हम इनका तीनों का HCF फाइंड करते हैं। तो HCF बेशक आप डिवीजन मेथड से कर लो, बेशक आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लो, वो आपकी मर्ज़ी है। तो मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर देता हूँ। लॉन्ग डिवीजन मेथड में पहले 2 नंबर पिक कर लेता हूँ। तो पहला 16 है, 16 छोटा नंबर है, उसको अंदर रख लेते हैं, और 28 को बाहर रख लेते हैं। तो 16 का टेबल पढ़ें, या तो 28 है या छोटा रहे, तो टेबल नहीं आता तो आपको लिखना पड़ेगा 16 1 जार 16,
और 16 को जब 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 6 ज़ा 12 और 2 1 ज़ा 2 और 1 3 32 आ जाता है। तो ये 32 मैं नहीं लिख सकता इसके नीचे क्योंकि ये 28 है, तो 16 1 ज़ा 16 ही लिखना पड़ेगा। तो 8 में से 6 निकाला 2 आया, इस 2 में से 1 निकाला 1 आया, अब 12 आ गया। तो 12 छोटा नंबर है, 16 बड़ा नंबर है, तो लिहाजा इस पर डिवाइड करते हैं। तो 12 का टेबल पढ़ना पड़ेगा, नहीं आता तो लिखना पड़ेगा। तो 12 का टेबल लिखते हैं। 12 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 12 और 12 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, तो 24 आ जाता है। तो 12 2 ज़ा 24, तो 2 ज़ा बड़ा हो जाता है, तो लिहाजा 12 1 ज़ा 12 ही लेना पड़ेगा। अब 6 में से 2 निकाला 4 आया, अब ये 4 छोटा नंबर बन गया है और इधर से 12 इधर आ जाएगा। अब 4 का टेबल पढ़े या तो 12 आ जाए छोटा रहे, तो 4 3 ज़ा 12, 3 के साथ 12 आ जाता है, रिमाइंडर 0। तो यहाँ से ये HCF हमारा 4 आ चुका है। लेकिन एक और नंबर भी है, अभी 30 भी है, तो 30 को भी अभी चेक करना है कि 30 को भी डिवाइड करता है 4 के नहीं करता। तो अब 30 को डिवाइड करके देख लेते हैं। 30 को अंदर रखा, 4 पे डिवाइड करें, 4 का टेबल पढ़ें या तो 30 है या छोटा रहे, 4 7 ज़ा 28। तो आंसर क्या आएगा, 10 में से 8 निकाला 2 आया, इधर से 1 बचा, 2 बचा, 2 में से 2 0 आ जानी है। अब 2 छोटा हो गया, 4 को अंदर रखना पड़ जाना है। तो 2 का टेबल पढ़ें या तो 4 आ जाए छोटा रहे, 2 2 ज़ा 4। तो देखें रिमाइंडर 0 आ गया, 2 ने सबको डिवाइड किया है, तो इसका मतलब है 2 HCF है। तो लिहाजा हमारा ये जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, नंबर ऑफ़ बुक्स, यहाँ पर लिख देता हूँ HCF या ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ़ बुक क्या होंगी, 2 होगा। तो ये हमारा आंसर है इसका। ये सुनिए, इसको कंप्लीट जो लिख देता हूँ, 2 बुक्स ऑफ ईच सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट की 2-2 किताबें पैक करेगी तो तब पूरी पैक होंगी। ये स्टूडेंट आप क्वेश्चन नंबर 6 देखें। देयर आर 50 स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 6 क्लास के 50 बच्चे हैं। 70 स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 7 क्लास के 70 बच्चे हैं। एंड 80 स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 8 क्लास के 80 स्टूडेंट हैं। एक टीचर विशेज़ टू अरेंज, उसकी ख्वाहिश है कि वो तरतीब दे उनको इन इक्वल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, हर एक जैसे बच्चे रखे, एक जैसे तालिब इल्म रखे, इन ईच रो, हर एक लाइन में। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, ज़्यादा से ज़्यादा तालिब इल्मों की तादाद बताएं। दैट कुड बी अरेंज इन आ रो, जो एक लाइन में तरतीब पा सके। तो क्योंकि यहाँ पर भी ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आ रहा है, तो इसका मतलब है HCF हमने फाइंड करना है। और किसका फाइंड करना है, 50 स्टूडेंट जो 6 क्लास के हैं, 70 7 क्लास के, 80 8 क्लास के। तो 50 70 और 80 का आपने HCF फाइंड करना है। तो ये करते हैं सॉल्व। ये स्टूडेंट देखें, इसका मैंने डाटा निकाल लिया है। तो स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 6 50 स्टूडेंट्स, ये सेम एज अबाव के जो मार्क्स होते हैं। स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 7 70, स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 8 80। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हमने फाइंड करने हैं, मतलब ये कि हमने HCF फाइंड करना है। तो हम इसका लॉन्ग डिवीजन से HCF फाइंड करता हूँ। तो 50 छोटा नंबर है, इसमें से इसको बाहर रखा और 70 को अंदर रखा। तो आप 50 का टेबल पढ़ें, या तो 70 आ जाए छोटा रहे, तो 50 1 ज़ार 50 करेंगे, 2 ज़ार तो 100 हो जाना है। तो 50 1 ज़ार 50 हमने लिख लिया। तो 0 में से 0, 7 में से 5 निकाला तो 2 आ गया, 20 बचता है। अब 20 छोटा नंबर बन गया है और 50 बड़ा नंबर बन गया है, तो 50 को अंदर रख लिया। अब 20 का टेबल पढ़ना है, या तो 50 आ जाए छोटा है, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2 0 ज़ा 0, 2 2 ज़ार 4 40। फिर 20 मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो 3 0 ज़ा 0, 3 2 ज़ा 6, 60 आ जाता है। तो अब हमने छोटा नंबर लेना है 40, तो 2 के साथ 40 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस का साइन लगाना था, तो हमने 2 के साथ 40 लिख दिया। अब माइनस करते हैं, 0 का 0 आया, 5 में से 4 निकाला 1 आया। अब 10 छोटा हो गया है, तो 20 यहाँ पर आ जाएगा। अब 10 का टेबल पढ़ें कि 20 आ जाए छोटा रहे, तो 10 2 ज़ार 20, 2 के साथ पूरा आ जाता है, रिमाइंडर 0। अब रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसका मतलब है HCF आ गया। यहाँ से HCF हमें मिल गया, 10 HCF मिला। किसका, 50 और 70 का 10 HCF मिला। अब इसको चेक करते हैं कि क्या 80 का अभी है ये कि नहीं। तो 80 को अंदर आके 10 पे डिवाइड करें, तो 10 8 ज़ार 80, 10 8 ज़ार 80 पूरा हो जाता है, रिमाइंडर 0।
तो इसका मतलब है कि ये 10 जो है वो इसका भी HCF है, तो इसका मतलब है 10 हमारा यहाँ पर HCF आ रहा है, HCF इज इक्वल टू 10। डियर स्टूडेंट यही हमारा आंसर है। 10 स्टूडेंट्स उसको अरेंज करने होंगे तो तब वो पूरे अरेंज कर सकेगा। डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 7 देखें। अ रूम इज़ 10 मीटर बाय 10 मीटर 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक कमरा है जो कि 10 मीटर और 15 सेंटीमीटर लंबा है एंड 8 मीटर 80 सेंटीमीटर वाइड, और इसकी जो विड्थ है ना, चौड़ा कितना है, वो 8 मीटर और 80 सेंटीमीटर चौड़ा है। द फ्लोर ऑफ द रूम इज़ टू बी पेव्ड। इसका जो फर्श है ना कमरे का फर्श, फ्लोर का मतलब है फर्श, कमरे का फर्श इज़ टू बी पेव्ड, उसे पक्का करना है। पेव्ड का मतलब पक्का करना, यानी कि टाइलें वगैरह लगानी होगी या प्लस्तर करना होगा। विद स्क्वायर टाइल्स, स्क्वायर टाइलों से उसे पक्का करना है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट टाइल, सबसे लंबी टाइल की लंबाई बताएं। दैट कैन बी यूज, जो उसमें इस्तेमाल हो सके। तो यहाँ पर फिर लार्जेस्ट की बात आ रही है, जिससे हमें पता चलता है कि हमने HCF फाइंड करना है इन दो नंबरों का। तो पहले देखें ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो हमने सारा या तो मीटर में लेकर जाना है या सेंटीमीटर में। तो छोटी यूनिट सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में इनको पहले बदल लेते हैं। सेंटीमीटर में बदलने के बाद फिर हम इनका HCF फाइंड करते हैं। डियर स्टूडेंट देखें ये मैंने लेंथ लिख दी है। लेंथ 10 मीटर है और 15 सेंटीमीटर है, तो हमने इसको कन्वर्ट करना है। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, और जब 10 मीटर होगा तो 100 को, इस 100 को आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों तरफ 10 मल्टीप्लाई किया, इधर भी तो इधर 10 मीटर बन गया, क्योंकि ये 10 मीटर था। तो इधर 10 को जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 आ गया, तो 1000 सेंटीमीटर आ गया। अब जो मीटर है ना, ये वाला 10 मीटर वो सेंटीमीटर में चला गया है, तो 1000 सेंटीमीटर ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। और ये 15 सेंटीमीटर है, तो इसको प्लस में कर देते हैं अब 15 सेंटीमीटर। तो देखें ये भी सेंटीमीटर बन गया, ये भी सेंटीमीटर, इन दोनों को प्लस कर लो। इन दोनों को प्लस करते हैं तो 1000 में जब 15 प्लस करो तो 5 में ऐसे ऊपर नीचे रख के प्लस कर देते हैं। 1015, 5 में 0 प्लस किया 5 आएगा, और 0 में 1 प्लस किया 1 ही रहेगा। ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, तो ये हमारे पास आंसर आया 1015। ये सेंटीमीटर में हमारे पास आंसर आ गया। अब इसकी लेंथ हमने निकाल ली, अब हमने इसकी विड्थ निकालनी है। ये चौड़ा जितना है वो निकालना है। तो विड्थ इसकी क्या है, विड्थ इसकी हमने सवाल के अंदर देखी थी, वो थी 8 मीटर एंड 80 सेंटीमीटर। तो 8 मीटर है और 80 सेंटीमीटर है, 80 सेंटीमीटर है। तो इसको हमने बदलना है सेंटीमीटर में, तो इसको भी उसी तरह से बदलेंगे, क्योंकि हमने देख लिया 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 8 मीटर किसके बराबर होगा, तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई बाय 8 को 8 कर दो, 1 मीटर के साथ 8 मल्टीप्लाई कर दो, इधर 100 के साथ भी आप 8 मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप इधर 8 मल्टीप्लाई करोगे तो 8 0 0 8 0 0 8 1 8, तो 800 सेंटीमीटर आ जाएगा। 8 मीटर के अंदर 800 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसका जवाब आ गया। अब 8 मीटर की जगह पर 800 सेंटीमीटर लिख दिया और इसको प्लस कर दिया 80 सेंटीमीटर के अंदर। इनको आपस में प्लस करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। 0 में 0 प्लस किया 0, 8 में 0 प्लस किया 8, और ये वाला 8 वैसे आ गया। तो 880 सेंटीमीटर आप ऊपर नीचे रख के प्लस कर लेना, तो यूँ ये प्लस हो गया। अब हमारे पास विड्थ भी आ गई है। अब ये दो नंबर हैं, एक ये नंबर और एक ये नंबर, इनका हमने HCF फाइंड करना है, क्योंकि हमने ग्रेटेस्ट देखना था। ग्रेटेस्ट लिखा हुआ था, ग्रेटेस्ट टाइल, लेंथ ऑफ ग्रेटेस्ट टाइल, लेंथ लिखना था, लेंथ ऑफ ग्रेटेस्ट टाइल। तो ये हमने फाइंड करनी थी। तो लेंथ ऑफ ग्रेटेस्ट टाइल का मतलब क्या है, HCF हमने फाइंड करना है। तो अब हम इन दो नंबर्स का HCF फाइंड करते हैं। तो 10 15 बड़ा नंबर है और 880 छोटा नंबर है, तो 880 को हम बाहर लिख लेते हैं और लॉन्ग डिवीजन मेथड से 10 15 को अंदर लिख लेते हैं। अब देखें 880 का टेबल लिखना पड़ेगा। 880 मल्टीप्लाई बाय 1 करें तो 880 ही आना है, और 880 को मल्टीप्लाई बाय 2 करें
तो क्या आंसर आता है 2 0 ज़ा 0, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16 और 1 17, तो 1760 आंसर आता है। तो वो बड़ा हो जाता है तो लिहाजा 1 ज़ार ही रखना पड़ेगा। 1 ज़ार 8, 80 लिखेंगे। 5 में से 0 निकाला 5 आया। 11, 11 में से 8 निकाला तो ये हमारे पास बचेगा 3। और इधर यहाँ पर 0 था, इधर से कैरी लिया था ना, तो 1 0 बन गया था। इधर 9 बचा, क्योंकि 10 बना था तो 10 से 1 कैरी ले लिया तो 9 बचा। 9 में से 8 निकाला 1 आया। अब 135 छोटा नंबर बन गया है, ये बड़ा नंबर है 880। अब 135 का टेबल लिखना पड़ना है ताकि 880 आ जाए। तो 135 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 135। 135 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6 और 1 7, 2 1 ज़ा 2, 270 आया। अब 135 मल्टीप्लाई बाय 3 करें। 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9 और 1 10, 0, 3 1 ज़ा 3 और 1 4, 4 0 आ गया है। 405। अब फिर आगे करना पड़ेगा। 135 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 5 ज़ा 20, 4 3 ज़ा 12, 12 और 2 14 और 4 1 ज़ा 4 और 1 5, 540 आया। फिर से आगे करना पड़ेगा। 135 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 ज़ा 25 और 5 3 ज़ा 15 और 2 17 और 5 1 ज़ा 5 और 1 6, 675। 675 फिर से बड़ा नंबर है, छोटा नंबर है। अब इसको आगे करना है मल्टीप्लाई बाय 6 के साथ करके देखते हैं। 6 5 ज़ा 30, 0 आया, 3 कैरी और 6 3 ज़ा 18, 18 और 3 21, 1 आया, 2 कैरी। 6 1 ज़ा 6 और 2 8, 8 10 आ गया। अभी भी ये छोटा है 6 के साथ। अब 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 135 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 7 5 ज़ा 35 और 7 3 ज़ार 21, 21 में 3 प्लस किया तो ये हो जाएगा 24 और 7 1 ज़ा 7, 7 और 2 9, 945 ये बड़ा हो गया है 880 से। तो ये वाला लेना है 8 10। 6 के साथ 8 10 हमें सूट करता है क्योंकि ये छोटा नंबर है इससे, तो हमें या तो छोटा लेना होता है या फिर बराबर लाना होता है। तो 8 10 हमने ले लिया जो कि इससे छोटा था। और किसके साथ आया था ये 6 के साथ, 6 ऊपर लिख लिया। 0 आया यहाँ से, 8 में से 1 निकाला 7 आया और 8 में से 8 0। अब ये 70 आ गया है। अब हमने इसको इधर ला कर लिखना है क्योंकि ये बड़ा नंबर है 135। अब 70 का टेबल पढ़ना है। 135 आए या उससे छोटा रहे तो 70 वाला टेबल लिखना पड़ेगा। 70 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 70। 70 मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो 2 0 ज़ा 0, 2 7 ज़ा 14, 140 आता है। तो 1 ज़ार यूज़ करना पड़ेगा। 70 आ गया। माइनस करें तो 5 में से 0 निकाला 5 और 13, 13 में से 7 निकालेंगे तो बाकी बचेगा 6, तो 65 आ गया। अब ये छोटा नंबर बन गया है, इधर से 70 बड़ा नंबर है इसे यहाँ पर रखेंगे तो 65 1 ज़ार यूज़ करना पड़ना है। 1 ज़ार 65 ही रहेगा क्योंकि 2 ज़ार तो बहुत बड़ा हो जाना है। तो 10 में से 5 निकाला 5 आया। अब इधर 6 बचा, 6 में से 6 0। अब दोबारा आप 5 यहाँ पर छोटा आ गया, ये 65 बड़ा तो 65 को अंदर रखेंगे। अब 5 का टेबल पढ़ें, या तो 6 आया या छोटा रहे तो 5 1 ज़ार 5, 1 आया। 6 में से 5 निकाला 1 आया। 5 नीचे उतरा 15 तो 5 3 ज़ार 15, तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसका मतलब है ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया है। तो 5 यहाँ से हमें HCF मिल रहा है, लेकिन अभी एक और नंबर रहता है तो वो नंबर भी डिवाइड करना है। वो एक और नंबर कौन सा था, सॉरी इन दोनों नंबरों का दो ही नंबर थे इसमें, 4 3 नहीं थे, 2 ही नंबर थे। दोनों नंबर का हमारा 5 HCF आ चुका है। 5 ने सबको डिवाइड कर लिया है। तो इसका मतलब है HCF या फिर ग्रेटेस्ट टाइल कौन सी होगी, HCF इज इक्वल टू 5। और ये हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया हुआ था इसलिए 7 सेंटीमीटर यूनिट लगाओगे। तो ग्रेटेस्ट टाइल जो थी ना ये वाली, वो 5 सेंटीमीटर की ग्रेटेस्ट टाइल उसे लेनी होगी। लेंथ उसकी टाइल की 5 सेंटीमीटर होगी। तो
अब ले देते हैं ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ ग्रेटेस्ट टाइल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यूँ हमारा ये जवाब आ चुका है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आए होंगे। अगर समझ आते हैं तो अपने दोस्तों से लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।